देखो आज हम लोग जो है अनुपात समानुपात से कुछ क्वेश्चन है इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देखने हैं तुम्हें, देखो ध्यान से। इधर से पीछे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। पीछे मतलब नीचे से एक करेंगे तो दूसरा बिगाड़ देंगे, फिर दूसरा करेंगे, ठीक। देखने हैं 2 की घात 4 अनुपात 2 की घात 3 का अनुपात बताने हैं, ठीक है ना। ठीक, 2 की घात 4 मतलब होता है 16 अनुपात है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। इसमें चाहिए अनुपात, तो 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एक 8, तो 2 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 1। क्लियर हुई बात कि नहीं? 2 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात? नोट कर लो, समझ में आ गई होगी बात। और एक तो तरीका ये हो गया, देखो, और एक ये समझो, इसे ऐसे भी कर सकता है। कैसे? ये 2 की घात 4 है और ये 2 की घात 3 है, इससे 3 पावर कट जाएगी, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 1, यानी 2 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या ऐसे कर लो, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है, वैसे हटा दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, चालू है। देखो इधर 200 के 80% का 300 के 50% से क्या अनुपात होगा? रेशियो पूछा यहाँ पर भी, तो यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ तक रेशियो लेना है। तो यहाँ पे देखो 200 के 80% का के जाता है, वहाँ ओप होता है, ओप का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 200 के की जगह गुणा इसका 80%, 80% भी जे अनुपात लगाने का अनुपात पूछा ना 300 के, तो 300 के का की जगह गुणा, यहाँ कितना है 50% है, परसेंट हटेगा 100 से भाग होगा दोनों जगह, तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा, ठीक है। यही हटा सके तो परसेंट से परसेंट। क्लियर हुई बात? परसेंट हट गया अनुपात में, क्लियर है। फिर देखो 1 2 3 और 1 2 3, 3 जीरो कट जाएंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? अब जो देखो बड़ा भी आ जाता है यहीं पे बीच की लाद में, ठीक है। तो ये अब 3 और 5 से 8 और 2 नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। अब ये कितना हो जाएगा? 5 3 15, तो ये नहीं कटेंगे ना, तो ये 16 अनुपात 15 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये अनुपात आ जाएगा 16 अनुपात 15। समझ में आ गई होगी इतनी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसे रब करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आप समझो बात को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ये 36 है, 36 ये अनुपात है, अनुपात नहीं दिख रहा होगा, देख लो। 36 अनुपात 121 का वर्गानुपात चाहिए। वर्गानुपात मतलब देखो क्या होता है, समझो। वर्गानुपात मतलब होता है इसका भी वर्गमूल निकालो और इसका भी वर्गमूल निकालो। तो इसका वर्गमूल निकलेगा 6 अनुपात और इसका वर्गमूल निकलेगा 11, ठीक है। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 6 अनुपात 11। क्लियर है? तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना, तो सिंपल लाइन। क्लियर, ठीक है। आप क्वेश्चन ये तो हो गया, इसे बिगाड़ दे, ठीक है। रब करते हैं नीचे वाले जवारा देखो नेक्स्ट 27 अनुपात 8 है, जो 27 अनुपात है, अनुपात लगा है, दिख रहा होगा। 27 अनुपात 8 का घनमूलानुपात चाहिए। घनमूलानुपात मतलब इसका घनमूल निकाल दो। क्या निकाल दो? घनमूल निकाल दो। 27 का घनमूल 3 हो जाएगा, ये अनुपात है, और 8 का हो जाएगा 2, तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा। इसमें तो ये तो सिंपल ही था, ठीक है। घनमूल निकालने हैं। नेक्स्ट 5 अनुपात 3 और 6 अनुपात 4, 2 अनुपात 3 का मिश्र अनुपात चाहिए। मिश्रित अनुपात क्या होता है देख लो इधर। इधर देखो, मिश्रित अनुपात में कुछ नहीं करना, एक चीज समझने आपको। मिश्रित अनुपात में जो चीज लिखी है उसे ऐसे लिख लो, ठीक है। सबको गुणा कर दो आपस में, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, गुणा कर दो, मिश्र अनुपात बन जाएगा हमेशा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब देखो इससे काट दो, 3 दूनी 6, अब 2 से ये काट दो 2 बार में। क्लियर है? 2 दूनी 4, 2 से ये 2 काट दो, बचा कितना? 5, नीचे कितना बचा? 3, तो 5/3 हो गया। 5/3 का मतलब होता है 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? नेक्स्ट देखो, ये हो गया, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इसको रब कर दो, आप समझो भाई साहब आगे। ये रहा, ये 10 यहीं पकड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे लगा लो पहले। इसमें a/b 2/3 है और b/c का अनुपात 4/5 है, ठीक है। 4 अनुपात 5 है। तो देखो जो अनुपात होता है उसे इसके जब अनुपात में ही पूछा जाए तो इसे इसके बराबर मान सकते हैं। a बराबर 2 और b बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 5। लेकिन यहाँ पर इन्हें पता कितना दे दिया, देखो तो पहले का। यहाँ पे b 2 बार है, तो यहाँ रेशियो सेट करना पड़ेगा पहले तुम्हें, तब तुम निकाल पाओगे a और b और c। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं निकाल पाओगे, समझ रहे हो ये बात? ठीक है। पहले ये वाला देखो सवाल, ये पहले तुम्हें बताया नहीं। x की वैल्यू इसमें कितनी रख दो? 6, और y की वैल्यू कितनी रख दो? 5। समझ में आई बात कि नहीं? ये वाला देखने हैं इधर, ठीक। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5, तो जहाँ ये है, ये देखो 5 x ये कितना रखेंगे हम? 6। x की वैल्यू रखनी है आपको 6 और y की वैल्यू आपको रखनी है 5। तो जहाँ पर ये तो लिख के दिखा देते हो, 5x + 3y है, ये अनुपात है 5x - 3y है, ठीक। इसका अनुपात चाहिए। x ये कितना रखना? 6। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ठीक है। 6 से तो यहाँ 30 हो गया, प्लस y की जगह कितना रखने देखना 5, तो 3 × 5 = 15 हो गया। तो ये क्या है? अनुपात रख लो। 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 6, तो 5 × 6 = 30 हो गया, 30 हो गया, माइनस
3 × 5 3 × 5 15 हो जाएगा ये। अब यहाँ जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, ठीक है ना, और यहाँ घट रहा है तो घटा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इससे घट रहा है तो काट देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। 3:1 हो जाएगा, 3:1 ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात करें। एक और देखो, देखो ये a/b इतना दिया है और b/c इतना दिया है, तो a + b / b + c चाहिए, ठीक है। यानी a/b का अनुपात 2:3 है, ठीक है। यहाँ देखो रेशियो तुम्हें निकालना सिखाएं पहले, a/b, इसे पहले रेशियो सेट करना पड़ेगा क्योंकि b 2 बार है, तो ये 2:3 है, 2:3 है, ठीक है जी। अब b/c दिया है तो b के नीचे b लिख दो, रेशियो सेट करना हमने आपको रेशियो में सिखाया था, ठीक है। b/c तो ये कितना हो गया 4:5। अब यहाँ जो b आया 2 बार, इसे एक बार लिख दें तो a/b आ जाएगा यहाँ से, a/b/c। इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे करना है, इसका इससे गुणा करना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक, और 4 3 12 हो जाएगा, और ये 5 3 15 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो ये हमने a और b और c में रेशियो निकाल लिया, और रेशियो में ही हमने अंदर पूछा है तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। a की वैल्यू याद रख दो कितनी, 8, ठीक है। a की वैल्यू रख दो 8, प्लस b की वैल्यू कितनी रख दो, b की वैल्यू है 12, तो यहाँ 12 रख दो, नीचे b की वैल्यू 12 प्लस c की वैल्यू कितनी निकली, लास्ट की वैल्यू होगी, ठीक है 15। 12 8 20 हो गया, ऊपर हो गया 20 और नीचे हो गया 12 15 27, तो ये कटेगा नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे, 20:27 इसका आंसर हो जाएगा, 20:27। नेक्स्ट देखो 3 और 192 का मध्यानुपाती, 3 और 192 का मध्यानुपाती निकाल दे, इधर निकाल ले। देखो मध्यानुपाती में क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल ले तो मध्यानुपाती निकल आएगा हमेशा। जो संख्या दी जाए उसे गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लो, ठीक है। तो इसका गुणा करें 3 × 6 3 × 27, 3 एकम 3 3 2 5 576 हो जाएगा। 576 24 का वर्ग होता है, यानी कि 24 निकल आएगा, 24 इसका वर्गमूल निकल आएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बचा, और तो सब हो ही गए, ऊपर कर रहे। देखो अनुपात समानुपात है, ये रेशियो दिया है, समानुपात दिया प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, फिर ये रेशियो दिया, ठीक है। देखो तो बीच बीच का संख्या गुणा कर लो, 1.4 × 1.4, अंदर अंदर यानी मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो मध्य पद यही तो है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, इसका गुणा करते हो एक तरफ, ठीक, गुणा x। क्लियर है, ये चीज गुणा में से भाग में ले आओ, 1.4 × 1.4 बटे 0.4 बराबर x। क्लियर हो रही बात की नहीं। पॉइंट से एक पॉइंट हटा दो, कोई सा भी बराबर बराबर संख्या है, 2 से 1 काट दो, 2 दूनी 4, 2 से 1 कट जाएगा 7 बार में। क्लियर है। ऊपर अब देखो, अब 2 से ये और कट जाएगा 0.7 बार में, 7 दूनी 14 पॉइंट लगा है, 7 7 49, 7 × 7 49 हुआ, और 1 अंक बाद डेसिमल है तो 4.9 आ जाएगा x बराबर। क्लियर हुई बात की नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बचा, ये देखो a/b 2:3, b/c 4:5, तो a/c चाहिए। एक तो तरीका ये हमने आपको बताया कि रेशियो तो ऑप्शन से भी लगा सकता था। दूसरी बात ये कि a/c पूछा तो तुम रेशियो सेट करना सीखो। देखो a/b दिया है 2:3 है, ठीक है, और b/c है, b/c कितना है 4:5, b के नीचे b लिख दो, c आगे जा रहा जाने दो। अब फिर वही बात, देखो b के नीचे b लिख दिया तो इसे ये एक बार आ जाएगा, a/b आ जाएगा, ठीक, अनुपात c।